करेंगे, उसका शालीन जवाब लेंगे। अगर जवाब भी पूरा नहीं आया तो भी बात समझ में आ जाती है कि ये गोलमोल हो रहा है, गोलमोल हो रहा है, बात समझ में नहीं आई। तो इसलिए आप उसके नुआंसेस को समझें और उसमें चढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद जी 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 एक बार पहले इनकी पेरेंट की आपकी हो रहा है। देखिए, युवाओं के साथ में अभी जो तो सिस्टम है, व्यवस्था है, वो बहुत भयानक रूप ले चुकी है। क्या है कि पोस्ट बहुत है लेकिन उनकी भर्तियां नहीं होती। अब वो भर्तियां नहीं होती तो काम चलाने के लिए ठेके के ऊपर युवाओं को रखते हैं एंड जो परमानेंट हो भी गए उनको प्रोबेशन पे रखते हैं। अब प्रोबेशन के अंदर एंड ठेके के अंदर जो रेगुलर सैलरी मिलती है उसका 1/3 ही मिलता है। यदि 19,000 रुपए परमानेंट एम्प्लॉय के हैं तो वो 6,000 रुपए प्रोबेशन पीरियड एंड ठेका पे मिलते हैं। इस दौरान जब वो ईमानदार बच्चा जब जाता है अपने ऑफिस में तो उसको बताया जाता है मैं काम कैसे चलाऊं, तो परमानेंट कहता है इस ढर्रे में डल जा भ्रष्टाचार के अंदर। सिस्टमेटिक तरीके से भ्रष्टाचारी बनाया जाता है। आज जरूरत इसीलिए है व्यवस्था परिवर्तन की, युवाओं के सपनों को साकार करने की। आप कुछ कहेंगे? ये बात तो ये चली गई रोजगार पर, जबकि हमारे दोस्त ने शिक्षा प्रणाली के बारे में बात की थी। शिक्षा चूंकि एक बहुत देर बाद कुछ सामाजिक परिणाम देती है, इसलिए ना तो कांग्रेस ने और ना बीजेपी ने कभी शिक्षा के लिए किसी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण नीति बनाने की कोशिश की और ना ही वो इनके एजेंडा का हिस्सा बनी। मैं आपको सन 2000 की याद दिला दूं, NCF 2005 जो आया था और जिस वक्त बीजेपी की वहां पर सत्ता थी, उस समय जो शिक्षा तंत्र आया था उसमें सांप्रदायिकता का, क्षेत्रवाद का और संकुचन का इतना महत्वपूर्ण इन्वॉल्वमेंट था कि बाद में जाकर के उस शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित करना पड़ा और NCF 2005 लाई। इसलिए मेरी उम्मीद है कि अब जो भी सत्ता में आए वो कम से कम ये तो करे कि विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिसके आधार पर संविधान के मूल्य इनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकें, और वो आलोचनात्मक शिक्षा हो जिसके आधार पर ये रोजगार ले सकें, ना कि रोजगार और उनकी शिक्षा का बहाना बनाकर ये सच की तरफ। धन्यवाद बहुत बहुत। इसमें महिलाओं में से कोई अगर